तो केला का कुछ भी संसार में फेंका नहीं जाता। बंगाल और दक्षिण भारत जो आप लोग गए हो, महाराष्ट्र जो गए हो, एक पंजाब आ रही यूपी में कुछ जगह छोड़ के बिहार में भी लोग ऐसा खा ले, केला पत्ते में खाना खाते हैं हम लोग। कोई शादी ब्याह जब होता है तो केले के पत्ते में हमें वो थाली में, कोई थाली में भी देते हैं, ऊपर केले पत्ता डाल के देता है, उसमें खाना देते हैं। कितने पवित्र मानते हैं। केले का जो फूल निकालता है, उनकी जैसे दवाई भी नहीं है, उनके जैसे पुष्टिकर कुछ नहीं है। कि समझ लीजिए जितना एक केला, एक मन 40 किलो केला एक पेड़ में होने वाला है, तो एक फूल के अंदर ही तो रहता है। तो आधा फूल मुश्किल से केला बनता है, आधा फूल ऐसे ही रह जाता है। जो बंगाली लोग तो जानते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा करके फूल निकलते हैं, वो आधा तो पूरा फना बन जाता है, केला का कांदी बन जाता है, और आधा लटकते रहते हैं। तो बंगाल के लोग उसको काट के सब्जी बना के खाते हैं। लेकिन वो बहुत आयरन है उसमें, इतनी आयरन है कि आप 50 केला खा लो तो वो भी कम है। तो उस फूल को हम लोग काट के, सब एक एक फूल को निकाल के, उसमें से एक प्लास्टिक आता उसको निकाल देते हैं। जो केले के अंदर एक वो होता है, सूड़ होता है, उसको भी निकाल देते हैं। उसको थोड़ा ऊपर से फाड़ लेते हैं, फिर उसको छोटे 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 काटते हैं, थोड़ा हल्दी और नमक मिला के रख के थोड़ा उबाल के पानी को फेंक देते हैं। कसा होता है, कसा मतलब ये आयरन, जैसा जामुन होता है वगैरह ऐसा। तो उस फूल को अगर आप थोड़ा सा, कई लोग बड़ा सुंदर बेसन वगैरह डाल के, कुछ जैसा आप लोग पकौड़ा बनाते हो वैसा पकौड़ा बना के उसको खाते हैं। आलू डाल के सब्ज़ी बनता है, चना डाल के सब्ज़ी बनता है, दाल डाल के सब्ज़ी बनता है। और जो दवाई की तरफ पर जिनको खून की कमी हो जाता है, खून के नाना किस्म का कमी हो जाता है, समझ लीजिए बहुत किस्म का खून में रोग आ जाता है, वो अगर कुछ नहीं करे, उसको उबाल ले, वो थोड़ी थोड़ी सी कोई भी तेल जो आप लोग खाते हो उसमें थोड़ा जीरा डाल दे, या सरसों को दाना डाल दे, एक लंग मिर्चा डाल दे, एक तेजपत्ता डाल दे, जो वो लाल हो जाए उसमें वो फूल को निचोड़ के जब पानी में से उसको उसमें डाल दीजिए, थोड़ा सा भून लीजिए अच्छी तरह से। तो उसके बाद थोड़ा पानी डाल दीजिए, रसीला नहीं होगा, सूखे सूखे होंगे। उसको आप कटोरी भर के खाइए, रोज़ इतना बड़ा कटोरी खाइए, जितना शरीर में खून की रोग है वो ख़त्म हो जाता है। उसमें हम लोग कई टाइम चना डाल देते, काले चना भिगो के रखते, उबाल के वो डाल देते हैं। इसके अलावा उसको हम लोग पकौड़ा बनाए खा सकते हैं। उसको हम ऐसा उबाल के अच्छी तरह से हाथ से थोड़ा ऐसा करके और उबली हुई आलू में डाल के उसको हम लोग खाने मिर्च डाल के भी खा लेते हैं सब्जी से। उसको फिर अब उबाल के भी खा सकते हैं। जो लोग शुगर पेशेंट है उसमें आलू उलू नहीं डालना चाहते, आलू उबाल के डाल के थोड़ा खा सकते हैं। थोड़ी बटर डाल के उनको अच्छी तरह से बना दिए। अपने बच्चों को हम लोग उसको आलू के अंदर डलवा के ऐसा करके उसको डाल के अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। जो बच्चे को आयरन का कमी होता है, जो भूल जाते हैं, पढ़ाई लिखाई भूल जाते हैं, उनको याद नहीं आता, उनको किसी तरह से दे सकते हैं। उनको थोड़ा बटर में उसको भूज के दही में डाल के दे दो उसको, जैसे हम लोग वो बनाते हैं रायता, तो ये बहुत अच्छी होती है। स्मृति अच्छा करता है, क्योंकि आपको खून एकदम से बढ़िया हो जाता है इससे। इसमें कोई कोई बीमारी नहीं रखता खून के अंदर का, ये अच्छी होती है फूल। इसके अलावा जब केला बन जाता है, केला का पौधा को काट दी जाती है, फेंक दी, उसको दोबारा काम नहीं ले जाता। तो केले को काट के उस पेड़ को पूरा चीर के उसको बीच में गन्ना होता है, जैसा सख्त एक वो होता, हम लोग थोर बोलता है बंगाली लोग, यहाँ का लोग नहीं जानते। तो उसका अंदर एकदम सॉलिड एक जैसे गन्ना जैसा एक सफ़ेद होता है, वो बाज़ार में बिकता है। कई जगह में आप देखेंगे, बंगाली जगह में या बाज़ारों में बिकता है, हर मार्केट में कहीं कहीं बिकता है, और कहीं नहीं मिलेगा, चित्तरंजन पार्क में रोज़ मिलता है। तो जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको आयरन का भीषण कमी है, जिनको खून मोटे हो गया है, वो क्या कर सकता है, वो जो केला का वो है ना, वो इतना सा इतना बड़ा ले लें, 1 फुट जैसा, इतने मोटी होते हैं, इतना बड़ा सफ़ेद होता है। उसको कद्दूकस करो, सुबह सुबह कद्दूकस करके कपड़ा में डाल के निचोड़ के आधा कप उसका वो रोज़ पीजिए। आपको 10 दिन के भीतर ब्लड प्रेशर बहुत आराम होता है, फिर रेगुलर में आ जाएगा, और शरीर के खून का दौर अच्छा हो जाएंगे, खून अब आयरन का संपूर्ण हो जाएंगे।
ये टैबलेट टूबलेट कुछ नहीं उसका आगे, आधा कप 10 दिन खाइए। तो केला का जड़ वो पूजा पाठ में काम आता है। और माता है जिसको बच्चा जन्म देती है, कई माताओं को दुग्ध नहीं आता है, सूख जाता है दूध, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो माता उसको जड़, जो केले के जड़ को उसमें गांठ बन के सिर पे लगा दीजिए, इसे बालों को भीतर में रखिए, दूध आने लगता माताओं को, बहुत पूजा में काम आता है। केले के ऊपर से नीचे तक हर कुछ बहुत उपकारी है, इसलिए घर में केला को पूजा की जाता है। स्वयं गुरु की स्वरूप माना जाता है, उनको बृहस्पति का स्वरूप माना जाता है। वीरवार का दिन केला का पूजा किया जाता है, जिस घर में परिवार में स्वच्छता लाने के लिए। तो केला का फूल बोलिए, केला रोज खाइए। और पता है आपको, कच्चा केला का जब सब्जी बनता है कितना बढ़िया बनता है। और छिलका मत फेंको कच्चा केले का, उनको थोड़ा उबाल लो, उबाल के उसको मिक्सी में एक लहसुन का टुकड़ा डालो, थोड़ा काले लाल मिर्चा डाल दो और उसको खूब अच्छी तरह घुमा लो। और तेल में आप थोड़ा कलौंजी डालो, उसको पेस्ट को डाल दो, थोड़ा ऐसा मार लो, उसको आप चटनी की तरह खाओ। वो भी बहुत ज़बरदस्त, आपको पेट जो हाथों में खराबी होता है, बार बार पखाना होने लगता है, वो सब कुछ ठीक कर देता है। कच्चा केले का छिलका और पक्का केले का छिलका, वो और भी दवाई है। जो पुरुष कमज़ोर हो जाता है, आप समझ रहे हो पुरुष लोग, तो उसको क्या करना चाहिए, जो पक्का केला है ना, जो आप छीलोगे तो उसको चमड़ा के अंदर, आप देखा होगा मलाई होता है जो फेंक दिया जाते हैं, आप लोग फेंकते हो, उसे एक चम्मच से ऐसा करके निकाल के थोड़ा बटर डाल के खाएंगे तो पुरुषार्थ बढ़ता है, पुरुषों को शक्ति बढ़ता है। राजा लोग पहले ज़माने में खाते थे। इसके अलावा बहुत अच्छा है, उसको छिलका को धो के निकाल लेंगे तो छोटे छोटे काटिए, हाँ काट के उसको थोड़ा देसी घी में थोड़ा जीरा डाल के उस छिलका को डाल दीजिए, थोड़ा हिला लीजिए, ढक दीजिए। फिर ऐसा इतना हिस्सा रोज़ उन पति को दे सकते हो, तो अब बच्चों को लड़कों को दे सकते हैं, स्त्रियाँ भी खा सकते हैं। वो बहुत, उसमें भी आयरन बहुत ज़्यादा होता है। यानी वो समझ लीजिए केला का हम कुछ फेंक नहीं सकते, खाली उनका थोड़ा बहुत वो जो गंदा बंदा होता फेंकना होता, बाकी कुछ नहीं फेंकना होता। केला अमृत फल है, हम लोग इस सृष्टि में उसको भगवान स्वयं ईश्वर ने हमें दिया है प्रेजेंट की तरह। तो उसको घर में पालिए, घर में स्वच्छता आए, उनको नीचे बैठने से मन अच्छा लगता है, और उसको सब कुछ जो फेंकने वाला कुछ नहीं है, खाने से महाऔषधि की काम करता है। आज एक और बताएंगे, क्योंकि बरसात का दिन और गर्मी के दिन में बहुत ज़बरदस्त पेट खराब होने लगता है, बार बार पेट खराब होता है जिनको थोड़ा बहुत ऐसा है। तो एक नली साग होता है, बंगाली लोग उसे कमली साग बोलता है, कमली का साग बोलता है, कमली बोलते हैं उसको, और यहाँ नाली बोलते हैं। तो उस साग को भी आप अपने जैसा भी बना के खाना चाहते हो, तो आपको जब मिल जाए कहीं भी साग के साथ, अगर बहुत ज़्यादा पेट खराब है 7-8 दिन लगातार खाइए, पेट एकदम पकड़ लेंगे, पखाना बांध के आने लगेंगे, लूज मोशन नहीं होगा। और आयरन का कमी है तो आप उसमें से आयरन संपूर्ण मिलेंगे। इस तरह से पानी का जो भी साग होता है, पानी में से निकल के आता है, कई साग होता है, उनको खाने से पेट ठीक हो जाता है। तो बंगाल में लोग कूले खड़ा बोलता है, वो तो समझ लीजिए आयरन का डिपो है। तो उसको दिल्ली में तो कम मिलता है, बंगाली बाज़ारों में मिलता है, बंगाली खाते बोल के। और कई साग होता है जैसा, उनको खाने से नेत्र वगैरह बहुत, चश्मा वगैरह उतर जाते हैं। तो हम ये जानते हैं कि सस्ता में साग होता है, तो कई लोग वो भाई क्या है, ये स्वाद भी होते हैं। देखिए जो औषध होता वो मीठा तो नहीं होता, जो औषध होता वो तो ऐसा नहीं होगा कि आप आइसक्रीम बन के खाओ, थोड़ा बहुत तो करवाट होता है, थोड़ा बहुत तो ऐसा हो ही सकता है। तो उसको खाइए, खाने से अच्छा रहता है। और साग आज खाने के बारे में ज़्यादा नहीं बोलेंगे, कल खाने का दिन है ना, फल फूल खाने का दिन है। जो जैसा बीमार हो, जो जैसा खा सकते हो ना वो खाइए। जो लोग शुगर पेशेंट के लिए चिंता होता है, हार्ट पेशेंट के लिए चिंता होता है, वो अपने अपने लायक जो डॉक्टर आपको बोला है वैसे ही खाइए। लेकिन जो अभी अच्छे हो, बच्चे हो, बच्चों को तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, बच्चे तुम लोग सब कुछ खाओ,
सब कुछ नहीं खाओगे तो एक तो सबका स्वाद नहीं जानोगे, या आपके शरीर में जो तो मांसपेशियाँ है, इसका चमड़ा है, ये जो कुछ है, आपको शरीर का हड्डी है, आपको शरीर का ग्लैंड्स है, ये सिक्रेशन कैसे करेंगे? जब ग्लैंड सिक्रेशन नहीं करेंगे तो हमारा शरीर का जो मांस है वो कैसे ठीक होगा? मांस ठीक नहीं हो तो त्वचा कैसे ठीक होगा? त्वचा ठीक नहीं होगा तो सुंदर कैसे दिखोगे? तो बच्चे तुम लोग सब कुछ खाया करो जो आपको माँ समझ के दे। माँ आजकल, मैंने कल भी बोला, मैं माँ को दोष देती हूँ, क्योंकि हमारे माताएं आजकल 2 मिनट मैगी, और एक बहुत भयंकर चीज़ है उसमें मैदा है, पता नहीं अंडे पंडे बनाया जाता है, उसको भी क्या बनाता है भगवान जाने। वो 2 मिनट में माई दे देता, माई का छुट्टी, बेटा का पेट बढ़ गया, खेलने के लिए मैदान में चला गया। आजकल तो बंद है कोरोना के वजह से, नहीं तो यही बच्चे का खाना है, चिप्स खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया। माँ कुछ बनाना ही नहीं चाहता है। और माँ जैसे आगे ज़माने में माँ को हमने हमेशा रसोई में देखा, हमारे माँ इतनी अच्छी थी, हम उनको कभी घर बाहर देखा ही नहीं, खाना खाते भी रसोई में देखा। कहता मेरे बच्चे खाना पसंद करते तो मैं खाना ही बनाऊंगा, और क्या करूँ, चाहे नौकर चाकर लेके दिन भर कुछ बनाती रहती। तो हम नहीं कहता आजकल बस आप लोग नौकरी जाते हो, आप लोग पार्लर जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, उन्हें बहुत कुछ करते हो, आप लोगों को समय नहीं मिलता आज की माताओं को, लेकिन आपके बच्चे मजबूत कैसे होंगे इस केमिकल वर्ल्ड में? जितना केमिकल खा रहा पी रहा है आजकल, तो घर छिड़काया जाता है, दिन भर केमिकल में आपको बता दिया क्या होगा। पैर को जैसे मैं काया शुद्धि निकाला, एक दिन वो बोला अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे काया को शुद्ध कैसा किया जाता है, उसमें टॉक्सिन कैसे निकाला जाता है। टॉक्सिन को निकालना बहुत ज़रूरी है, हर बच्चों को शरीर में से, बड़ों का शरीर में से, बूढ़ों को शरीर में से। तो ऐसा खाना खाओ जिससे टॉक्सिन ना जाए अंदर। हाँ, कमल ककड़ी में बहुत आयरन है। कमल ककड़ी भी बिल्कुल उसकी तरह है, हमारा केला के पेड़ की तरह। कमल ककड़ी का जो वो है उसको पहले धोइए, उसको जो कमल का फूल जब पता कहाँ होता, सरा हुआ उसमें पानी के अंदर होता है, उसमें कीचड़ बहुत होता है। तो जो नाल है, हम लोग उसको मृणाल बोलते हैं, जिसे आप लोग कमल ककड़ी बोलते हो, वो पूरा कचरे के अंदर रहता है। सबसे पहले उसको निकाल के, उसको घर में लाने के बाद उसको दो टुकड़ा करके उसको एक ब्रश से धुलाई करिएगा। तो वो मैंने देखा कईयों को घर में ऐसा बनता है, मैं खा नहीं सकती, क्योंकि हमने देखी है, बंगाल की है हम लोग, कमल का खेती तो हम देखते रहते हैं दुनिया में जहाँ भी हुआ, एकदम कचरे, कमल कीचड़ में खिलता, आप जानते हैं वो कीचड़ में सरा हुआ कीचड़ होता है, उसमें पता नहीं क्या क्या होता है, तो उसमें उगता है। लेकिन वो उड़ के एक इतना ऊपर जब जाते तो फूल खिलता है, उसके पत्ते में कभी गंदा नहीं होता, उसका फूल इतना सुंदर होता है। लेकिन नाली जो है पूरा कीचड़ में रहता है, जो ककड़ी होता है उसमें भयानक, बहुत ज़्यादा भयानक हुआ है, आयरन है। लेकिन उसको भाई पहले घर लाइए, साबुत धो डालो खूब अच्छी तरह से। एक जो है ना आजकल ऐसा करके जूना नुमा प्लास्टिक का मिलता है, खूब गजर धो के फिर एक झाड़ झूड़ के उसका गंदा पानी निकल के बीच में से करो। बीच में से करने का छील भी सकते आप, छील लीजिए उसको, अगर सब गंदा नहीं जाता, काला रह जाता, उसको जहाँ से जड़ आता है जड़ को काट दो, फिर उसको 2 टुकड़ा करो और एक ब्रश रखो, जैसे कपड़ा धोने का ब्रश, उसे कपड़ा ऊपर मत धोना, तो साबुन नहीं लगाना उसमें, तो पानी के ऊपर रख के ना उसको ऐसा ऐसा करके उसको खूब अच्छी तरह से धो लीजिए। उसको गोल गोल बनाने के चक्कर में गंदा अंदर रह जाता है, गोल नहीं बनाना, उसको 2 टुकड़ा कर लो, फिर उसको पतले पतले जैसा आप काटना चाहते हो काट के उसको पकौड़ा बनाओ, सब्जी बनाओ, उसको चॉप बनाओ, काटलेट बनाओ, पता नहीं वो क्या क्या बन सकता है, बहुत कुछ बन सकता है उसका, तो बहुत अच्छा भी है खाने में। तो कमल ककड़ी जरूर खाओ, लेकिन कमल ककड़ी खूब धो लेना, कमल ककड़ी ऐसा मत खाना। और कुछ जानना है आप लोगों को है तो बोल देना, मैं कल उसको बता देंगे, ठीक है। तो आज हमने नाली का साग बोला, और हेलंची, एक हेलंची साग होता बंगाल में। एक बार ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के पास एक गरीब आदमी आया, रोज ही आते थे। तो ठाकुर से कहता, ठाकुर मुझे दिन में चंद्रमा दिखता है, आकाश तारा नक्षत्र दिखता है। बोले हैं तू क्या खाता है रे? कहता मैं हिंचा। पानी के ऊपर वो साग घास की तरह होता है, उसको कोई कीमत नहीं है, समझ लीजिए उसको। मैं तो रोज़ गरीब आदमी हूँ, थोड़ा
गीला भात के साथ उस साग को मैं खाता हूँ। तो इतना आँख में पावर है उसको कि उसको लेंस नहीं लगता था, वो आसमान में सारा नक्षत्र देखते थे। हमारे जो सिर के अंदर का जो छोटा छोटा लिगामेंट्स है, नाड़ी है, ये सब कुछ है, वो इतनी सतेज हो गया, इतना विद्वान भी था वो। ठाकुर के पास रोज जाके सत्संग करते थे और जो सुनते थे भूलते नहीं थे, इतना स्मृति था उसका, कान में कभी खराब ही नहीं हुआ। कि जो सिर के अंदर जो हमारा सिस्टम है उसका एकदम इतना बढ़िया कर सकता है कि आप लोग सोच नहीं सकते। लेकिन आम बाज़ार में नहीं मिलता, बंगाल के यहाँ पर दिल्ली में चित्तरंजन पार्क में मिल जाता है, हम लोग खाते रहते। और कई जगह हम लोग गाँव में जब जाते वो जाते जाते पानी के ऊपर दिखते ही खड़े हैं, लंबे लंबे पत्ते हैं, तो हम लोग तोड़ ताड़ के ले आते हैं, थोड़ा सफाई उफाई करके धो धा के खूब अच्छी तरह से धुलाई करके उसको अमरांत बनाते। स्वादिष्ट जितना है उतना ही गुणकारी है। तो हम लोग साग भी, कई साग में बताएंगे जो खाने से हम लोगों को हमारा जो ग्लैंड्स है सिक्रेशन करने लगता है।